अन्योंग दिस इज श्वेता एंड यू वाचिंग हैशटैग के मॉन्स्टर। थंबनेल देखकर आप तो समझ ही गए होंगे कि आज ये जो एक्सप्लेन करने वाली हूँ एक मूवी है जिसका नाम है लव एंड लीशंस, जो बाकी की लव स्टोरीज से काफ़ी डिफरेंट और एक्साइटिंग है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो इस मूवी की स्टोरी स्टार्ट होती है एक ऑफिस सीन से, जहाँ एक टीम मैनेजर अपनी टीम में एक नए एम्प्लॉय को सबसे इंट्रोड्यूस करा रहा है जिसका नाम है जुंग जी हू। पर उसके नाम से ही सिमिलर टीम में एक लड़की भी है जिसका नाम उससे बिल्कुल मिलता जुलता जुंग जीवू है। तभी तो जब जीहू के नाम से पार्सल आता है तो सिक्योरिटी गार्ड जीवू को दे देता है। पर जीहू ऑफिस में आते ही जब उसको पता चलता है कि उसका पार्सल किसी लड़की को मिल गया है तो वो भागता हुआ ऊपर ऑफिस पहुंचता है ताकि जीवू उसे खोल न ले, क्योंकि वो नहीं चाहता कि उस पार्सल को कोई और खोले और देखे। पर उधर ऊपर जीवू ने उस पार्सल को खोला तो उसके अंदर एक डॉग लीश यानी कि कुत्ते का पट्टा निकला। जीहू भागता हुआ ऊपर पहुंचता है और उसके हाथ से वो लीशेस छीन लेता है और छीनते ही उसके ना पूछते हुए भी उसे सफाई देने लगता है कि ये मेरी पूडल डॉग के लिए मंगाया है मैंने, उसका नाम मीहू है इसीलिए इस पर मीहू लिखा हुआ है। तो उस डॉग कॉलर पर मीहू का नाम लिखा हुआ था। जीवू कहती है सॉरी मुझे लगा ये मेरा है। वो कहता है हाँ हाँ वो हमारे नाम काफ़ी मिलते जुलते हैं ना, तो शायद इसीलिए सिक्योरिटी गार्ड से गलती हो गई होगी, बट डोंट वरी कोई बात नहीं। वो जाने लगता है तो जीहू कहती है बॉक्स को मैं फेंक दूंगी बाद में। जीहू फिर उल्टे पांव भागते हुए उसके हाथ से वो बॉक्स छीनने लगता है, पर वो बॉक्स पलट जाता है और उसमें से एक पेपर ज़मीन पर गिरता है जिस पर साफ दिख रहा है कि ये कॉलर किस काम के लिए मंगाया गया है। वो फौरन उस पेपर को उठाता है और कहता है कि मैं इसे बाहर फेंक दूंगा खुद। जीहू कहती है क्यों, पर ये तो एक डिस्काउंट कूपन है ना, ठीक से देखो। जीहू एम्बैरेस्ड स्माइल के साथ कहता है तुम्हारी नज़र तो काफ़ी तेज़ लगती है। उसके बाद लंच टाइम में जब सब कैफेटेरिया में लंच कर रहे होते हैं तो जीहू उसे ही देख रही होती है बार बार, और जीहू को बहुत ही ज़्यादा ऑकवर्ड फील हो रहा होता है इस वक्त, आज जो भी सुबह हुआ उस वजह से। ऊपर से टीवी पर कार्टून में भी ठरकी पनी की बातें कर रहे हैं, मानो वो उसे ही ठरकी कह रहे हों, पर यहाँ पर कोई भी उससे अजीब सा बिहेव नहीं कर रहा, यानी कि जीवू ने किसी से भी कुछ भी नहीं कहा उस कॉलर को लेकर। वो घर जाकर रात में जब BDSM की वेबसाइट खोलता है तो अपने दोस्तों से बताता है कि लगता है मेरी उस कोलीग ने किसी से भी अभी तक कुछ कहा नहीं है, मुझे तो थोड़ी थोड़ी उम्मीद भी नज़र आ रही है। लेकिन एक वेबसाइट यूज़र उसे कमेंट करते हुए बताती है कि मेरे ऑफिस में भी एक कोवर्कर ने ये सीक्रेट रिवील कर दिया था। फिर धीरे धीरे अफवाहें बहुत ज़्यादा फैल गईं और उसे ऑफिस से निकाल दिया गया। कुछ यूज़र्स कहते हैं कि ये भी हो सकता है कि वो लड़की हमारे जैसी हो और उसे भी इस तरह की चीज़ें से खुशी मिलती हो। ये बात उसे सोचने पर मजबूर कर देती है कि शायद जीवू भी इन सब चीज़ों को पसंद करती है, यानी कि BDSM। रात को जब जीवू जॉगिंग करके वापस घर जा रही होती है तो रास्ते में उसे BDSM रिलेटेड कुछ टॉयज़ और चीज़ें दिखाई देती हैं एक शॉप पर, जिन्हें देखते ही उसके सामने जीहू दिखाई देने लगता है उसे, और वो उसे कहती है कि मैं अभी इन सब चीज़ों के लिए तैयार नहीं हूँ। तभी वहाँ उसकी मॉम आ जाती है जो उसे मजाक करते हुए कहती है कि शॉप से अगर कुछ लेना हो तो ले दूँ तुम्हें, और जीवू वहाँ से जल्दी से भाग जाती है शर्मा कर। नेक्स्ट डे ऑफिस में काम करते वक्त और इवेंट के लिए टॉयज़ चेक करने के टाइम जीवू जो है वो टॉयज़ रूम में जाता है, जहाँ उसे ऐसा फील होता है कि उसे जीवू को एक थैंक यू मैसेज भेजना चाहिए कि उसने उसकी बात किसी से नहीं कही। तभी वो देखता है कि जीवू उसी रूम की तरफ आ रही है। जब वो जीवू को रूम के अंदर आता महसूस करता है तो वो कार्टून के एक कॉस्ट्यूम में छिप जाता है और फिर जीवू भी उसे पहचान लेती है, जिससे घबराकर वो ज़ोर से गिर पड़ता है। जीवू उसकी तरफ दौड़ती है देखने के लिए कि कहीं उसे ज़्यादा चोट तो नहीं लग गई। वो जीवू के लाख मना करने पर भी कि उसे चोट नहीं लगी उसे डांटती है और हॉस्पिटल लेकर जाती है। वो जीवू का भेजा हुआ मैसेज पढ़ती है जो उसे उसी टॉय रूम से भेजा था, जिसमें उसने थैंक यू और सॉरी दोनों बोला, पर जीवू को समझ नहीं आता कि उसने दोनों चीज़ें क्यों भेजी। मेरे उस पार्सल की असलियत जानते हुए आपने किसी को भी कुछ नहीं बताया, इसके लिए थैंक यू, जीहू बोलता है उससे, और परेशान करने के लिए सॉरी। जीवू कहती है मैं क्यों किसी की पर्सनल लाइक्स डिसलाइक्स की गॉसिप करने लगी किसी और से, और सच कहूँ तो मुझे भी ये सब पसंद है, लेकिन लोगों के जज करने की वजह से भी मैं डरती हूँ और मुझे इस बारे में ज़्यादा जानकारी भी नहीं है। अब तो जीहू के खुशी का ठिकाना नहीं होता, और आज उसे जब वो डांट कर हॉस्पिटल लाई थी तो उसे बहुत अच्छा लगा था, इसलिए जीवू से वो अपनी मास्टर यानी कि डोमिनेंट बनने को कहता है।
क्योंकि उसे अपने मास्टर के सामने सबमिसिव होना पसंद है। और एक तरह से वो जीवू के सामने ऑफ़र रख रहा है कि क्योंकि ये उसके लिए बाकी से छुपाना भी मुश्किल है, तो वो जो चाहे उस पर एक्सपेरिमेंट कर सकती है। वो चाहे तो वो उसके लिए उसका पालतू बनने को भी तैयार है, पर जीवू को उसकी बातें सुनकर शौक लगता है। मतलब मेरी पसंद भी सेम है डजंट मीन कि मैं किसी के भी साथ अपनी डिज़ायर पूरी करूं। वो उसे सीधा मना कर देती है। जीवू थोड़ा सा सैड हो जाता है, पर जीवू जान जाती है जीहू की बातों से कि ये जो कॉलर उस दिन आया था वो उसकी किसी गर्लफ्रेंड के लिए नहीं बल्कि उसने खुद के लिए ऑर्डर किया था। ये जानकर उसकी आंखें फटी की फटी रह जाती हैं और जीहू भी थोड़ा सा एम्बैरस हो जाता है। अब जीवू घर जाकर बीडीएसएम के बारे में थोड़ी सी रिसर्च करती है, क्योंकि भले ही वो इसमें इंटरेस्टेड है लेकिन उसे ज़्यादा कुछ पता नहीं है इसके बारे में। उसकी फ्रेंड जब उसे फ़ोन में बिज़ी देखती है तो उससे पूछती है कि आखिर बात क्या है, पर वो बातें घुमा देती है और उसे पूरी बात नहीं बताती। बस इतना बताती है कि उसके डिपार्टमेंट में एक नया लड़का आया है। उसकी फ्रेंड के पेट्स जो कि डॉग हैं उन्हें देखकर बस जीवू को जीहू की बातें याद आ रही हैं। अब दोनों ही साथ काम करते हैं तो इन दोनों को एक दूसरे का सामना तो करना ही पड़ेगा, पर कहीं ना कहीं एक दूसरे के बारे में जानने के बाद उन्हें एक दूसरे के साथ काम करने में थोड़ी सी प्रॉब्लम हो रही है। इसलिए जब डिपार्टमेंट में एक टॉय इवेंट या फिर कार्टून इवेंट के बाद टीम डिनर होता है तो दोनों एक दूसरे को इग्नोर करते हैं। इस बात से जीहू काफ़ी अपसेट होता है। ऊपर से आज उसने काफ़ी पी भी ली है तो चुपचाप कार की आड़ में बैठा रोने लगता है कि तभी जीवू उससे मिलकर पूछती है क्या हुआ, मर्द हो के तुम रो क्यों रहे हो। वो उसे कहता है मुझे अभी अभी इस डिपार्टमेंट में ट्रांसफ़र मिला है तो मैं तुरंत किसी और डिपार्टमेंट में ट्रांसफ़र के लिए बोल भी नहीं सकता। मुझे पता है आपको मेरे साथ काम करने में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो रही होगी मेरे बारे में जानने के बाद और उस दिन की हॉस्पिटल की बातों के बाद भी। चाहता नहीं था लेकिन किस्मत ख़राब थी जो तुम्हें उस दिन मेरा पार्सल मिल गया। अब हैना के अलावा बस तुम्हें ही पता है मेरे बारे में। हैना का नाम सुनते ही जीवू पूछती है ये हैना कौन है। तो जीहू कहता है हैना मेरी गर्लफ्रेंड थी जो मुझे मेरी आदतों की वजह से ठरकी समझकर छोड़ के चली गई। जीवू कहती है तुम्हारे बारे में मैं कोई गलत सोच रखती हूँ, ऐसा सब मत सोचना। तुमसे दिन भर कट कर रही, तुमसे बात नहीं की क्योंकि मुझे फ़ील होता है कि मेरे बात करने से तुम अनकंफर्टेबल हो जाओगे। मैं बस तुम्हें थोड़ा सा स्पेस देना चाहती थी। जीहू उसकी ये बातें सुनकर खुश हो जाता है और उसे कूल बोलते हुए फिर एक बार उसकी मास्टर बनने को कहता है, लेकिन फिर से वो मना कर देती है। और फिर जीहू भी उससे कहता है कि ये लास्ट था, अब नहीं इस बारे में बात करूँगा आपसे, चलो चलता हूँ। और वो नशे की हालत में बस पैदल ही घर निकल जाता है। नेक्स्ट डे ऑफिस में काम करते हुए जीवू की नज़र जीहू से फ्लर्ट कर रही दो लड़कियों पर पड़ती है। वो उससे बस घूरे ही जा रही है। जीवू को टोकते हुए उसकी कोवर्कर कहती है घूरने से कुछ नहीं होने वाला। उसे सिड्यूस करने के लिए ज़रा देखो तो ये दोनों कैसे पैतरे आजमा रही है। तुम भी ट्राई करो, ये लड़का कहीं हाथ से ही ना फिसल जाए। जीवू का ध्यान अब हर वक्त बस जीहू पर ही है और थोड़ी देर बाद वो उसे मैसेज करके प्राइवेट में कुछ बात करने के लिए बुलाती है। जीहू बिना टाइम वेस्ट किए फ़ौरन ऑफिस लॉन्च पहुंचता है जहां जीवू उसे एक ब्लाइंड फोल्ड पहनने के लिए देती है। ये देखते ही जीहू एक्साइटेड हो जाता है और जल्दी से ब्लाइंड फोल्ड पहन लेता है। वो समझ गया है कि जीवू उसकी मास्टर बनने के लिए लगता है तैयार हो गई है। जीवू को डोर बंद करने की आवाज़ आती है और जीहू उसका हाथ पकड़कर चेयर पर उसे बिठा देती है और खुद बगल में बैठ जाती है। वो उसे रिलैक्स हो जाने के लिए कहती है और एक सवाल करती है कि कल रात तुमने कहा कि तुम्हारे मास्टर बनने के लिए मैं परफेक्ट हूँ, इसका क्या मतलब था। वो कहता है तुम परफेक्ट हो, आई मीन मैं जो हूँ उससे अलग मैच्योर पर्सन होने का दिखावा करता हूँ, सीरियस रहता हूँ अपने काम के टाइम भी और बाकी लाइफ में भी, खुद को कहीं खो सा देता हूँ। पर तुम जो हो वैसी ही खुद को एक्सेप्ट करती हो। मैं तुम्हारे आसपास एक बच्ची की तरह रहना चाहता हूँ, अगर तुम्हें प्रॉब्लम ना हो तो। एंड आई प्रॉमिस मैं कभी भी लाइन क्रॉस नहीं करूँगा। जीवू कहती है मुझे समझ नहीं आ रहा है कि तुम एग्जैक्टली मुझसे चाहते क्या हो, लेकिन फिर भी मैं जल्दी सीख लूँगी इससे रिलेटेड जो भी चीज़ें हैं। तुम अब मुझे इग्नोर मत करना बस, और 30 तक काउंट करके ऑफिस वापस चले जाना ब्लाइंड फोल्ड हटाकर, इससे पहले नहीं। पर जीहू बिना काउंट किए ब्लाइंड फोल्ड खोल देता है और जीवू से कहता है कि तुम कूल हो, लेकिन 30 तक काउंट नहीं करूँगा क्योंकि अभी तक तुम मेरी मास्टर नहीं बनी हो। ऑफिस के बाद जब जीवू ऑफिस के बाहर निकलती है तो देखती है कि जीहू उसका बाहर वेट कर रहा है क्योंकि काफ़ी बारिश भी हो रही है और उसके पास एक छाता है। जीहू जैसे ही छाता खोलता है जीवू अचानक उसके छाते के नीचे उसके काफ़ी करीब आ जाती है और कहती है ठीक है मैं तुम्हारी मास्टर बनने के लिए तैयार हूँ,
तो नज़दीक होकर चलो ताकि मैं भीग ना जाऊँ। अब क्योंकि जीवू मास्टर बनने को रेडी है तो वो बीडीएसएम पर फिर से रिसर्च करती है और उसे समझ आता है कि अगर वो जीवू की मास्टर बन रही है मतलब जीवू मेल सब और वो फीमेल डॉम होगी। और वो ये भी देखती है कि डॉम और सब कभी लव पार्टनर्स नहीं हो सकते क्योंकि दोनों चीज़ें बैलेंस करना बहुत मुश्किल हो जाता है, लेकिन इस दुनिया में इम्पॉसिबल कुछ भी नहीं। तो जीवू दूसरे दिन कॉल करके जीहू को बुलाती है लाइक अ बॉस और उसे कहती है कि इस डॉम सब के रिलेशन और प्लेस को हम एक कॉन्ट्रैक्ट और कुछ रूल्स के हिसाब से बाइंड करेंगे और जो भी रूल्स होंगे वो हम दोनों पर अप्लाई होंगे। सबसे पहला रूल है कि हम एक दूसरे को नाम से बुलाएंगे, नो मास्टर नो सब, अदरवाइज़ मैं तुम्हें पनिश करूँगी। पनिशमेंट के नाम से जीहू काफ़ी खुश हो जाता है। तो जीवू उसे टोकते हुए कहती है ज़्यादा खुश होने की ज़रूरत नहीं है। वो उसे गिफ्ट यानी कि स्पेक्स देते हुए कहती है ये मेरा एज अ मास्टर तुम्हें पहला गिफ्ट है। वो कहती है ये स्पेक्स मैंने तुम्हें मेरा सिग्नल समझने या अपनी बात इंडिकेट करने के लिए दिए हैं जब हम काम पर होंगे उस टाइम पर, तो काम के दौरान इन्हें पहनना ज़रूरी है तुम्हारा। जीहू तुरंत वो स्पेक्स पहन लेता है और जीवू और वो दोनों एक नए अजीब से रिश्ते की शुरुआत इस कॉन्ट्रैक्ट पर साइन करते हुए करते हैं जो कि आज से जस्ट 1 महीने बाद तक ख़त्म हो जाएगा। एक दिन दोनों लिफ्ट में फंसे होते हैं तो वहाँ बैठकर वो डिसाइड करते हैं कि हफ्ते में 1 दिन प्ले होगा और अगर कोई इमरजेंसी हो जाए तो उसके लिए हमें एक कोड वर्ड यूज़ करना होगा। और वो कोड वर्ड वो लोग दुंग दुंगी का नाम रखते हैं जो उनके ऑफिस यानी कि कंपनी का एक कार्टून कैरेक्टर नेम है। अब वक्त आ गया है हफ्ते के पहले प्ले का और ये दोनों आज एक होटल के लिए निकल पड़े हैं साथ ही और काफ़ी नर्वस भी हैं। जीहू अपना वही कॉलर लेकर आया है जो गलती से उस दिन जीवू के हाथ लग गया था। जीहू नीचे बैठ जाता है और जीवू वो कॉलर उसे पहना देती है। कॉलर पहनाते ही जीहू जीवू का हर कमांड मानता है और एक रियल डॉग की तरह बिहेव करने लगता है। जीवू उसे अपने हाथ पर डॉग फूड भी रखकर खिलाती है और ऐसा करने पर उसे भी अच्छा लगता है। तभी उन दोनों को बगल वाले कमरे में कुछ आवाज़ें आने लगती हैं जो कि जीहू को परेशान करने लगती हैं और वो उन पर ज़ोर ज़ोर से भौंकना शुरू कर देता है सचमुच के डॉग के जैसा। और जीवू के रोकने पर भी नहीं चुपता तो होटल वाले इन लोगों को वहाँ से निकाल कर बाहर कर देते हैं। नेक्स्ट डे ऑफिस में वहीं जीहू जो रात में मासूम से डॉग की तरह जीवू के सामने पेश आ रहा था, अब सुबह जीवू उसे अपने सामने अच्छे से डेडिकेशन के साथ और स्ट्रिक्ट होकर काम करते हुए हैरानी से देख रही है। उसे देखकर बस जीवू को उस पपी के भौंकने की आवाज़ें सुनाई दे रही हैं जिस तरह रात में जीवू बिहेव कर रहा था होटल में। नया हफ्ता नया प्ले और आज का प्ले प्लान किया है जीहू ने। वो आज यहाँ इस प्ले से पहले जीवू का बर्थडे सेलिब्रेट करता है जो कि कल है, पर ऑफिस से पहले वो उसका बर्थडे मनाना चाहता है। पर जीवू काफ़ी नर्वस लग रही है कि आज के प्ले में गॉड नोस क्या होने वाला है। जीहू उसे गिफ्ट में रेड हील्स देता है जो काफ़ी सुंदर हैं और ख़ुद उसे अपने हाथों से पहनाता है। जीवू कहती है लास्ट प्ले फ्लॉप था तो आज इस गिफ्ट के बदले मैं तुम्हें कॉम्प्लीमेंट देना चाहती हूँ। वो जीवू के कंधे पर वो हील पहना हुआ पैर रखती है और फिर उसे झुकने को कहती है और उन हील्स से उसके पीठ पर ज़ोर ज़ोर से चोट भी करती है उन हील्स को रखते हुए। वो जीहू से कहती है कि अगर तुम्हें दर्द ज़्यादा हो तो मुझे रोक देना, पर इस दर्द में जीहू को तो खुद ही मज़ा आने लगता है और आज का ये प्ले बिल्कुल परफेक्ट गया। अगले दिन जब जीवू लास्ट नाइट की उन दोनों की फ़ोटोज़ देख रही होती है तो उसकी फ्रेंड उन फ़ोटो को देख लेती है और कहती है कि पटा ले इसे, टाइम वेस्ट मत कर, इसने तुझे गिफ्ट दिया इतना प्यारा सा, अपना सीक्रेट उससे शेयर किया तो ज़्यादा मेहनत भी नहीं करनी पड़ेगी। पर जीवू का कहना है कि वो अपने पावर्स का मिसयूज़ नहीं करना चाहती, इसलिए जैसा चल रहा है चलने दो। नेक्स्ट डे ऑफिस की मीटिंग के दौरान सबको एक न्यू जॉइनी यानी ली हान से इंट्रोड्यूस कराया जाता है और क्योंकि वो नया है तो उसे ट्रेन करने का जिम्मा बॉस जीवू को दे देते हैं। पर ये बात जीहू को पसंद नहीं आती। दिन पर दिन गुजरते जाते हैं, हर हफ्ते प्ले भी अच्छे से जा रहा है, पर जब ये दोनों ऑफिस में होते हैं तो जीहू की नज़र पूरा टाइम जीवू और ली हान पर रहती है कि कैसे जीवू उसको पूरा अपना कीमती टाइम दे रही है और उसे डांट कर सिखा रही है। और रोज़ ये देखकर उसे बेचैनी हो रही है क्योंकि वो साफ देख रहा है कि न्यू जॉइनी यानी कि ली हान जानबूझकर सेम चीज़ें जीवू से बार बार पूछ रहा है, का टाइम ऑक्यूपाई कर रहा है। वो ली हान से जब वॉशरूम में मिलता है तो वो कहता भी है कि अगर कुछ इम्पोर्टेंट पूछना हो या कोई डाउट हो तो वो उससे पूछ सकता है, पर ये लड़का तो सीधा सीधा उसे कहता है कि जीवू मैम का बॉस ही होना उसे पसंद है और बहुत अच्छा भी सिखाती हैं उसे, डांटते वक्त काफ़ी सेक्सी लगती हैं, तो वो उन्हीं से सीखना चाहता है। ये सुनते ही जीहू का मन उसे मारने का करता है, पर कैसे भी करके वो खुद को कंट्रोल कर लेता है और ऑफिस ख़त्म होने के बाद जीवू से मिलने को कहता है मीटिंग रूम में। जीवू के पहुंचते ही वो उसे गुस्से से देखता है और उसके नज़दीक जाकर उसके कान में कहता है मैंने गलती से ग्रुप मेल पर वो मेल सेंड कर दिया।
जीवू कहती है कोई बात नहीं, रीसेंड कर दो। वो उसकी बात समझ नहीं पा रही, तो जीहू जो है वो अपने स्पेक्स के थ्रू उसे इशारा देता है। तो जीवू कहती है लगता है आज के काम से तुम ज़्यादा ही थक गए हो। जब जीहू देखता है कि जीवू उसकी बात नहीं समझ पा रही, तो वो स्पेक्स के थ्रू उसे इशारा देता है। तो जीवू कहती है कोई परेशानी है क्या तुम्हें? तो जीहू परेशान होकर उसे अपने मन की बात खुद ही कह देता है कि तुम इतना प्यार से क्यों लिहान से बात करती हो, तुम तो मेरी मास्टर हो ना, तुम्हारा गुस्सा तुम्हारी केयर सिर्फ मेरे लिए है। जीहू की शिकायतें सुनकर जीवू समझ जाती है कि वो ली हान से जेलस है, और वो धीरे से स्माइल करती है और उसे इस गुस्ताखी के लिए पनिश करने के लिए पहले दरवाज़ा बंद करती है और फिर उसके नज़दीक जाकर उसे उसका कोट और बेल्ट उतारने को कहती है, जो सुनकर जीहू शॉक्ड हो जाता है। और बस फिर यहाँ ख़त्म होता है इस मूवी का पार्ट 1। जल्दी कराऊंगी पार्ट 2 भी। नेक्स्ट पार्ट और भी इंटरेस्टिंग होने वाला है, सो डोंट मिस इट। एक्सप्लेनेशन पसंद आया तो लाइक ज़रूर कर देना, और नए लोगों को चैनल प्लीज़ सब्सक्राइब कर लो यार, पैसे नहीं लगेंगे। जो भी ये ड्रामा पसंद करते हो उनके साथ ज़रूर शेयर करिएगा। थैंक यू सो मच। सो दिस इज़ फॉर टुडे गाइस, फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में जल्द ही, तब तक के लिए सारंगे अन्यों।